बस 1 सेकंड वेट कीजिएगा, थोड़ा सा मैं लाइव को शेयर कर दूं। आप भी एक बार लाइव को शेयर कर दीजिए, हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत अच्छे से अपनी क्लास चलेगी। बहुत अच्छे से अपनी क्लास चलेगी, चिंता ना करें। बहुत बढ़िया क्लास चलने वाली है। बस ये थोड़ा सा वेट कीजिएगा, हम आपकी क्लास अभी स्टार्ट कर देंगे। बस थोड़ा सा मैं चेक कर लूँ एक बार, वॉइस सही आ रही है या नहीं आ रही है, जो भी है, क्योंकि ये चीज़ चेक करनी जरूरी है। इन चीज़ों के बिना आप क्लास को कैसे देख पाओगे। थोड़ा सा वेट कर लीजिए साहब। पन्नाधाय ने उदय सिंह की कैसे रक्षा की, उससे पहले राजा कौन था जिसके बारे में मैंने चर्चा की है, सभी हम जल्दी ही देखेंगे। बस सिर्फ 1 मिनट का टाइम और लेता हूँ आपसे। जैसा कि आप पीछे पढ़ चुके हैं, सांगा, सांगा के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, और सांगा के बारे में एक दो चीज और बची हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि सांगा ने जैसे ही युद्ध स्टार्ट किया था, कौन सा युद्ध, लास्ट जो युद्ध लड़ा था सांगा ने, मैं बता दूं आपको, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध लड़ा था। ठीक है, और खानवा का जो युद्ध लड़ा गया था, उसकी तारीख सभी को पता है, फिर भी एक बार और कंफर्म आपको कर देता हूँ। खानवा का युद्ध लड़ा गया था 17 मार्च 1527 को, और इसमें सांगा की हार हुई थी और बाबर की विजय हुई थी, क्योंकि इसके विजय होने के कुछ कारण भी थे। ठीक है, और एक बार मेरे को पीछे की थोड़ी सी खानवा का युद्ध लड़ा चेक करनी पड़ सकती है, मैंने कहाँ तक करवाया था आपको सांगा, उसके बाद हम पन्ना धाय स्टार्ट करेंगे। सन 1500, ये उपाधि हमने इसकी देखी थी। रायमल के बारे में पढ़ा था, सांगा के बारे में अपने को अभी पढ़ना के बारे में बहुत बकाया है, तो पहले हम वही पढ़ते हैं, महाराणा सांगा के बारे में। और सांगा के बारे में मैंने बता दिया था, इनके शरीर पर 80 घाव थे, जिसके कारण टोड ने इसे सैनिकों का भग्नावेश या खंडरों की संज्ञा दी थी। ठीक है, उसी के साथ हिंदू राजाओं को एकत्रित करने वाला एक अंतिम राजा था। इसके बाद हम सांगा के बारे में देखते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे पन्ना धाय और उदय सिंह। आज हमें देखना है सांगा के बारे में, उसके बाद हम पन्ना राय और उदय सिंह स्टार्ट करेंगे। राणा सांगा कहाँ से लेके कहाँ तक राजा था, ये मैं बताया था मैंने आपको, 1509 से लेके 1528 ईस्वी तक इसने राज किया था। ठीक है, इसकी उपाधि, इसने उपाधि दी थी रावत की, वो करमचंद पवार को, वो चीज भी मैं बता चुका हूँ। इसके शरीर पर 80 घाव थे, तो टोड ने इसे सैनिकों का भग्नावेश कहा था। और यह अंतिम हिंदू राजा था जिसने हिंदू राजाओं को एकत्रित किया था। इसके समकालीन दिल्ली में कौन था, समकालीन दिल्ली में था सुल्तान, सुल्तान इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, ये दिल्ली में था भाई। कहाँ पे था ये, दिल्ली में था सुल्तान इब्राहिम लोदी। सुल्तान इब्राहिम लोदी, दोनों के मध्य युद्ध हुआ था खातौली का युद्ध, खातौली का
दोनों के मध्य खातौली का युद्ध हुआ था 1517 में। 1517 में। वर्तमान में खातौली कोटा में है, पहले ये बूंदी में थे, और वर्तमान में कहाँ पे है ये? कोटा में है। ये ध्यान रखना अगर वर्तमान का पूछ लिया जाए। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी हारा था, हार गया। इब्राहिम लोदी क्या हो गया? हार गया, ये ध्यान रखना है। इब्राहिम लोदी की नीति थी साम्राज्यवादी की, साम्राज्यवादी नीति थी इसकी। कैसे भी करके क्या है, अपने साम्राज्य का विस्तार करना। इसके बाद इब्राहिम लोदी ने क्या किया? हार का बदला लेने के लिए, हार का बदला लेने के लिए, हार का बदला लेने के लिए इसने भेजा था मियाँ माखन खां को, मियाँ माखन खां। ठीक है, एक तो ये था, एक और था मियाँ हुसैन फरमुल्ली, मियाँ हुसैन फरमुल्ली। इनको भेजा था। इन्होंने क्या किया? इन पे आक्रमण किया, लेकिन कब किया था ये? 1518 में। ये आक्रमण हुआ था 1518 में, और ये बाड़ी का युद्ध था, बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध किया था, और बाड़ी का युद्ध धौलपुर, कहाँ पे? धौलपुर में, बाड़ी धौलपुर, याद रखना इसको। इस युद्ध में भी सांगा की क्या हुई? विजय हुई, और ये दोनों क्या गए? हार गए। इसके बाद सांगा ने जो युद्ध लड़ा था वो गागरोन का युद्ध लड़ा था। कौन सा? गागरोन का युद्ध। और ये था झालावाड़ में। कहाँ पे? झालावाड़ में। कब लड़ा था ये? 1519 को, 1519 को लड़ा था। और ये लेता था एम के सेकंड के साथ। एम के सेकंड यानी महमूद खिलजी, महमूद खिलजी सेकंड, महमूद खिलजी सेकंड के साथ ये युद्ध किया था इसने। ठीक है, हाँ ध्यान रखना, मैं एम के फर्स्ट के साथ कुंभा ने किया था। एम के फर्स्ट के साथ किसने किया था? कुंभा ने। ये ध्यान रखनी है। और एम के सेकंड के साथ कौन कर रहा है? सांगा कर रहा है। इसके बाद जो युद्ध हुआ था उसको मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ। जो इसका अगला युद्ध था, अगला युद्ध था इसका बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध किसका? सांगा का। सांगा का युद्ध था, बयाना का युद्ध। और ये किस किस के मध्य में हुआ था वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये युद्ध लड़ा गया था 16 फरवरी 1527 को, 16 फरवरी 1527 को बयाना भरतपुर में। कहाँ पे है? भरतपुर में है। और ये युद्ध लड़ा गया था बाबर और सांगा के मध्य। बाबर क्या हुआ था इस युद्ध में? पराजित हुआ था। बाबर क्या हुआ था? पराजित हुआ था। इसके बाद सांगा ने एक युद्ध और भी लड़ा था। ठीक है, और ये निर्णायक युद्ध था खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध लड़ा गया था 17 मार्च 1527 में। किस किस के मध्य? बाबर, बाबर और सांगा के मध्य। अब एक पीछे हमने पढ़ा था, यह अंतिम हिंदू राजा था जिसने राजाओं को एकत्रित किया था। ठीक है, तो देखो इनके सहयोगी कौन कौन थे, इस युद्ध में ध्यान रखने की जरूरत है। सहयोगी कौन कौन थे? इंपॉर्टेंट चीज पहले लिख देता हूं। एकमात्र मुस्लिम, एकमात्र मुस्लिम सेनापति, सेनापति था इनका कौन? हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती इसका सेनापति था। ध्यान रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी भी था, महमूद लोदी भी इसकी साइड में था। ठीक है, अब देखो साहब और सहयोगी देखें इसके। आमेर का, आमेर का था पृथ्वीराज कछवाहा, पृथ्वीराज कछवाहा इनका सहयोगी था। मारवाड़ का राव गागा, मारवाड़ का राव गंगा, व इसका पुत्र मालदेव, पुत्र मालव या मालदेव।
मालव देव की जगह मालदेव कर लो, आपको सही याद रहेगा। ईडर का बारमल, ईडर का बारमल इसका सहयोगी था इस युद्ध में। सलुम्बर का, सलुम्बर का था वीरम देव मेड़तिया, वीरम देव मेड़तिया। सलुम्बर का था वीरम देव मेड़तिया। चंदेरी का था मेदिनी राय, चंदेरी का कौन था? मेदिनी राय, मेदिनी राय। जगनेर का था अशोक परमार, जगनेर का कौन था? अशोक परमार। वीरमदेव मेड़ते सलम्बर का था, और सलम्बर में ही था एक रतन सिंह चुड़ावत भी था भी, रतन सिंह चुड़ावत। बीकानेर का था कल्याणमल, बीकानेर का कौन? कल्याणमल। और वागड़, वागड़, वागड़ का था उदय सिंह, उदय सिंह। इनमें से क्वेश्चन आता है और बहुत बार आया भी है। और इसका विश्वासघाती था इस युद्ध में कौन? इस युद्ध में विश्वासघाती कौन था इसकी साइड में? विश्वासघाती ये पूछा जाता है साहब भी, ठीक है। सलहेंदी तंवर, सलहेंदी तंवर, ये कौन था? विश्वासघाती था। अब बाबर की साइड में देखें, बाबर ने पहले वाली जो पराजय हुआ था ना, इसका बदला लेने के लिए अपने सैनिकों को एकत्रित किया था। सैनिकों ने दूसरा युद्ध करने से मना किया, यानी सैनिकों ने क्या किया? सैनिकों ने दूसरा युद्ध से मना, दूसरे युद्ध से मना किया। तो बाबर ने क्या किया? जिहाद का युद्ध घोषित कर दिया, जिहाद का युद्ध घोषित कर दिया। जिहाद यानी धर्म का युद्ध, जिहाद का युद्ध घोषित कर दिया। कोई बात ना साहब, करने दो, ठीक है। और ये विजय हुआ था इस युद्ध में, क्या हुआ था? खानवा के युद्ध में ये विजय हो गया। कोई बात ना, होएगा बेचारा, जरूरी है इसका विजय होना भी, होने दो। इसके विजय के क्या कारण थे? कारण जानना भी जरूरी है। कारण भी इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं, कारण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछ लिए जाते हैं, तो कारण को भी जानना जरूरी है। कारण क्या क्या थे हम देखेंगे अभी। पहला कारण था तोप खाना, यानी इसने भारत में तोप खाने का प्रयोग किया था। और तोप खाने के तोपची थे, बहुत बढ़िया तोपची थे। कौन कौन था इसका? एक तो था मुस्तफा तोपची था, जो तोप चलाने में माहिर था, और दूसरा था उस्ताद अली, उस्ताद अली, बहुत जोर के तोपची थे ये, ठीक है। और सेकंड कारण क्या था इसका? सेकंड कारण था तुलुगमा पद्धति, तुलुगमा पद्धति। अजबेगों से सीखी थी इसने, अजबेगों से सीखी थी, ठीक है। अब जीतने के बाद बाबर ने किया क्या? जीतने के बाद, जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, गाजी की उपाधि धारण की। अब गाजी की उपाधि का मतलब क्या होता है साहब, वो भी जान लो। काफिरों को नाश करने वाला, काफिरों को नाश करने वाला, नाश करने वाला, ये है गाजी की उपाधि का मतलब। अब सांगा के बारे में लास्ट लाइन और बची हैं दो, वो भी देख लेते हैं जस्ट यहीं पे। दूसरा पेज नहीं उठाएंगे, इसी पेज पे हम कर लेते हैं। अब सांगा, मैंने बताया था अभी पीछे, सांगा ने युद्ध किया था लास्ट खानवा का युद्ध, और खानवा के युद्ध में सांगा की हार हुई थी।
सांगा ने कौन सा युद्ध किया था? खानवा। किसके साथ किया था? बाबर के साथ। बाबर की क्या हुई थी इसमें? जीत हुई थी और इसकी क्या हुई थी? हार हुई थी। अब देखो साहब, जब ये घायल हुआ, युद्ध में क्या हुआ? घायल। घायल होते इसका राज चिन्ह है। राज चिन्ह यानी मुकुट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? मुकुट। मुकुट धारण किया था जाला अज्जा ने। राज चिन्ह जाला अज्जा ने धारण किया था। जाला अज्जा ने धारण किया, जिसके कारण क्या बाबर के सेनापति समझने लग गए, भाई अब ये राजा है। क्योंकि सैनिकों को तो जो राजमुकुट दिखे उसी पे ज्यादा हमला करने की कोशिश करें, तो इसने धारण कर लिया और सांगा को यहाँ से निकाल दिया। यहाँ से सांगा को कहाँ पे ले जाया गया? कालपी। कालपी ले जाया गया। चलो साहब, इसको कालपी पे पहुंचा दिया। अब कालपी में जब होश आया, क्या आया? होश आया। तब क्या किया? तो इसने एक कसम खाई थी, अब प्रतिज्ञा ली। होश आया तब इसने क्या की? प्रतिज्ञा ली। प्रतिज्ञा में क्या बोला? बाबर को जब तक, बाबर को जब तक पराजित नहीं करेगा, पराजित नहीं करेगा, तब तक चित्तौड़ के फाटक में प्रवेश नहीं करेगा। तब तक चित्तौड़ के फाटक में प्रवेश नहीं करेगा। प्रवेश नहीं करेगा। ये बात इसने बोली थी। अब सैनिक सोचो भैया, ये दुस्सर मराओ हुए ऐसा अगर लड़ा भी डागे, तो दुस्सर मराओ वो, तो एंगा सैनिक या साथी एंगा सगा। जब यहाँ से कहाँ पहुंचा? या इर्ची नामक स्थान पे पहुंचा। इर्ची नामक या इरिच नामक स्थान पे पहुंचा। इरिच नामक स्थान पे पहुंचा, तो इसके साथियों ने इसे जहर दे दिया। साथियों ने जहर दे दिया। ये लो साहब, क्योंकि भैया मृत्यु को डर सारा लग गए। सोचिए दूसरा भिड़ाओ तो मारेगो, और मारेगो तो थाने बेरो ही है भाई। साथिया ने जहर दे दियो। जहर दे दियो तो इनकी मृत्यु हो गई। क्या हुई इसकी? मृत्यु। मृत्यु कहाँ पे हुई थी? मृत्यु हो गई थी इसकी 30 जनवरी 1528 को, बस बसावा के निकट। बसावा के निकट इसकी मृत्यु हुई। यहाँ से ले जाया गया इसे। यहाँ से कहाँ ले गए भाई? ले जाना तो पड़ेगा ना, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। मांडलगढ़ भीलवाड़ा। भीलवाड़ा ले जाया गया और यहाँ पे इसका क्या कर दिया? दाह संस्कार। दाह संस्कार कर दिया। और यहाँ पे ही इसकी क्या है? 32 खम्भों की छतरी है। कितनी है? 32 खम्भों की छतरी है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज साहब। और जहाँ पे इसकी मृत्यु हुई थी ना, बसावा के निकट, यहाँ पे सांगा का चबूतरा है। सांगा का चबूतरा। ये लो साहब, सांगा की कहानी हमने यहाँ पे खत्म कर दी। लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हम अब उदय सिंह के पास जाएंगे तो उदय सिंह सांगा का ही बेटा है। तो देखेंगे कैसे उदय सिंह के पास हम पहुंचते हैं और कैसे आगे का काम हम करते हैं। चलो, डरने की आवश्यकता नहीं है साहब। अब सांगा 1509 से 1528, और ये मृत्यु हो गई थी इसकी। क्या हो गई थी? मृत्यु। और इसका दाह संस्कार किया था कहाँ पे? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इसका क्या कर दिया था? दाह संस्कार कर दिया था। कोई बात ना। अब सांगा के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे इसके भाई। नंबर 1 भोजराज। नंबर 1 भोजराज। कौन था ये जानते हो? मीराबाई का पति।
मीराबाई का पति, मीराबाई का पति था। खातौली के युद्ध में मारा गया, खातौली के युद्ध में मारा गया। कब हुआ था खातौली का युद्ध? 1517 में। 1517 में खातौली का युद्ध हुआ था और उस युद्ध में ये मारा गया। कोई बात ना भाई, इलाज नहीं है अपने पास, क्या करें। इलाज नहीं है तो क्या करें साहब। मृत्यु तो होती है और होएगी भी, या नहीं होएगी? होएगी साहब। हो गई बेचारे की मृत्यु, हो गई। अब दूसरा पुत्र था सांगा का, कौन सा? चलो नाम ले लेता हूँ साहब, रतन सिंह। रतन सिंह एक पहले भी आ चुका है, राहुल रतन सिंह, ध्यान रखना वो फर्स्ट था, तो ये कौन सा है? सेकंड है। और इसने राज किया था 1528 से 31 तक। थोड़ा ही राज किया, 3 साल ना। क्यों? क्योंकि शिकार खेलते टाइम या अहेरिया उत्सव में, अहेरिया उत्सव के दौरान अपने मामा सूरजमल हाड़ा, सूरजमल हाड़ा के साथ लड़ता हुआ मारा गया। के साथ लड़ता हुआ मारा गया। यानी अहेरिया उत्सव क्या होते हैं? शिकार खेलना, शिकार खेलना। उस टाइम में इनका युद्ध हो गया था शिकार खेलते खेलते दोनों को, और ये मारा गया। तीसरे नंबर का पुत्र कौन था भाई? तीसरे नंबर का पुत्र था विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। चलो थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ, शायद पूरा का पूरा मैटर यहीं पे आ जाएगा, इस पेज वाला। विक्रमादित्य, तीसरा पुत्र था विक्रमादित्य। अब ये राजा बना 1531 से 1535 तक। देखो साहब, ये छोटा था, नाबालिग था, ठीक है। तो इसका मतलब ये अयोग्य नाम मात्र का राजा था, अयोग्य या फिर नाम मात्र का राजा। नाम मात्र का राजा था तो इसकी संरक्षिका थी। संरक्षिका यानी इसके नाम पे जो राज्य का संचालन करती थी, इसकी माँ कर्मावती, माँ कर्मावती, ये इसकी संरक्षिका थी, ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ, गुजरात शासक था, गुजरात शासक कौन? बहादुर शाह, बहादुर शाह। गुजरात शासक बहादुर शाह ने 1534 में मेवाड़ पर आक्रमण किया, मेवाड़ पर आक्रमण किया। जब आक्रमण की संभावना हुई, पता है भाई आ गए, आक्रमण करेंगे, युद्ध होगा, उस टाइम कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। याद आ रहा है? कभी पढ़ा हो तो। इसने राखी भेजी, देखी नहीं राखी? लिखने में हो जाता है मिस्टेक थोड़ा सा, कोई बात ना। राखी भेजी थी भाई। क्या भेजी? राखी। राखी भेजी किसको? हुमायूं को, हुमायूं को। और राखी इसके पास पहुंच नहीं पाई टाइम पे, ठीक है, तो सहायता नहीं मिली, यहाँ पे सहायता नहीं मिली, यही मानो। जो राखी लेट पहुंची, जब तक ये सहायता देने गया तब तक तो निपट गया था मैटर, ठीक है। तो सहायता नहीं मिली तो इसको पता लग गया अभी लेट हो गया सारा काम, तो इसने क्या किया, प्रधान सेनापति बनाया था अपना, प्रधान सेनापति। किसको बना दिया? प्रतापगढ़ के राव बाग सिंह को, प्रतापगढ़ के राव बाग सिंह को।
बाघ सिंह को प्रधान सेनापति बना दिया। बाघ सिंह ने क्या किया? केसरिया किया था। क्या किया था? केसरिया किया था। तो इसने केसरिया किया। और कर्मावती ने क्या किया था? जौहर। इसने क्या किया फिर? जौहर किया। विक्रमादित्य फेरी बची हो बेचारे, देखो ना कितनी अच्छी पेड़ बची हो। क्यों? तो ये तो नाम मात्र वो एंगे नाम पर संचालन और तो ये मैन ये आन वान निपटा दिया। ये फेरी बची हो क्योंकि 34 में आक्रमण हो बना, 34 में निपटे तो 35 तक हो। ठीक है। तो ये मेवाड़ का दूसरा शाखा था। मेवाड़ का दूसरा शाखा स्टार्ट करवाया था ना मैंने मेवाड़ का इतिहास। और चित्तौड़गढ़ मैंने बीच में पढ़ाया था, उस टाइम लिखाए थे मैंने मेवाड़ के 3 शाखे, 2 शाखे पढ़ा आ चुके हैं अपने। ठीक है, 2 शाखे आ चुके हैं। अब इधर देखें। चलो साहब आगे देखते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट पेज पे। तीसरा पुत्र तो कौन था? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। एक सेकंड। तीसरा पुत्र था वही विक्रमादित्य। कौन? ध्यान रखना, विक्रमादित्य जिसने राज किया था कब से लेके कब तक? विक्रमादित्य इसने राज किया था 1531 से 35 तक, नाम मात्र का था वो मैंने बता ही दिया। और चौथा पुत्र था वही इसका उदय सिंह। किसका? सांगा का उदय सिंह इसका चौथा पुत्र था, जो 35 के बाद राजा बना था। 35 के बाद क्या 37 में बना था, 1537 और 40। ये डबल तारीख क्यों लिख रहा हूँ मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और 72 तक ये राज किया था। इसका जन्म हुआ था चित्तौड़ में। कहाँ हुआ था? चित्तौड़ में। अभी तक ये भी जीवित है क्योंकि 1534 में वो जोहरधार हो चुका था, बहादुर शाह के साथ युद्ध हो चुका था। ये भी जीवित है और ये भी जीवित है। इधर देखिए बनवीर। कौन? बनवीर। ये भी राजा था 1535 से लेके 1540 तक। अब समस्या देखो, 35 के बाद ये बन गए, चलो ठीक है। ये 37 में कैसे बना, ये चीज भी मैं आपको समझाऊंगा, चिंता नहीं करें। ठीक है। बनवीर था कौन? पृथ्वीराज का दासी पुत्र। पृथ्वीराज का दासी पुत्र था। और दासी कौन? पुतल दे। पुतल दे। पृथ्वीराज का ये दासी पुत्र था अभी। पृथ्वीराज सिसोदिया पढ़ा है हमने पीछे। ठीक है, उसका दासी पुत्र था। इसने विक्रमादित्य की हत्या इसने की थी। हत्या कर दी। हत्या कर दी। और ये इसको भी मारना चाहता था। किसको? उदय सिंह को मारना चाहता था। चाहता क्या था? मारने गया भी था। ठीक है। लेकिन उदय सिंह की किस्मत अच्छी, क्योंकि इसके लालन पालन की जो जिम्मेदारी थी, लालन पालन की जिम्मेदारी, जिम्मेदारी पन्ना धाय पे थी। पन्ना धाय। ये लो साहब आ गए ना अपना पन्ना धाय। पन्ना धाय पे थी। पन्ना धाय कौन थी? गुज्जर जाति की महिला। गुज्जर जाति की महिला थी। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज बता दूंगा मैं आपको। पन्ना ने क्या किया? अपने पुत्र चंदन का बलिदान, अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया। जैसे आपने देखा है ना थंबनेल के अंदर। ठीक है, वो पन्नाद आए हैं और वहां पे जो सो रहा है वो उदय सिंह नहीं, वो चंदन है। उसने क्या किया? उदय सिंह को यहाँ से निकाल दिया और उदय सिंह के कपड़े अपने पुत्र चंदन को पहना दिया। और बनवीर ने उसकी हत्या कर दी अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर। उदय सिंह की रक्षा की। देकर उदय सिंह की रक्षा की। उदय सिंह की रक्षा की। चलो साहब, एन कारण एन कही जाए मेवाड़ की रक्षिका या साक्षिका भी बोल सकते हैं। रक्षिका या मेवाड़ की रक्षा करने वाली। इसने क्या किया? कीरत और कीरत और वारिन दंपति, वारिन दंपति के संरक्षण में, खुद तो गई नहीं थी,
टोकरी में उदय सिंह को छुपाया और इनको दे दिया भी, आप उनके पास ले जाओ। और उसने क्या किया, पन्ना दाई ने अपने पुत्र को वहां पे सुला दिया और आप पास में बैठ गई। केस रक्षण में उदय सिंह को पन्ना दाई ने कीर्तनवादी दंपति के संरक्षण में उदय सिंह को कुंभलगढ़ दुर्ग में, कहाँ पे, कुंभलगढ़ दुर्ग में आशा देवपुरा के पास पहुंचा दिया। आशा देवपुरा की शरण में भेज दिया। देवपुरा की शरण में भेज दिया। आशा देवपुरा की शरण में भेज दिया। अब देखें साहब, पन्नादाई की जो छतरी है, पन्नादाई की छतरी है चित्तौड़ में एक तो, दूसरी है बूंदी में, और तीसरी जो छतरी है, वर्तमान छतरी बोलते हैं उसको, अलवर में। अलवर में ये भी बोल सकता है कि वर्तमान में कहाँ बढ़ रही है, तो अलवर में ही होगा। ठीक है, वर्तमान ये इतनी छतरी है साहब। ठीक है, तो ये अपना उदय सिंह के बारे में मैटर हो गया। उदय सिंह कहाँ पहुंच गया, इसको ध्यान रखना। अब उदय सिंह पहुंच गया था कुंभलगढ़ दुर्ग में, राजा ये नहीं बना था। ठीक है, तो राजा कौन बना इस टाइम, बनवीर बन गया चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में। और कुंभलगढ़ कहाँ, सॉरी वो उदय सिंह कहाँ पहुंच गया, कुंभलगढ़ में। अब पढ़ेंगे साहब आगे। चित्तौड़ दुर्ग में कौन, चित्तौड़ दुर्ग में बनवीर, बनवीर राजा 1535 से लेके 1540 तक, 1540 तक, 1540 तक। और इधर उदय सिंह का देखें, कौन, उदय सिंह, उदय सिंह, इसका राज्य अभिषेक हुआ था यहाँ पे, राज्य अभिषेक कहाँ पे हुआ, कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ में इसका राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, कब हुआ था, 1537 को, 1537 को। तो कहने का अर्थ ये भी क्या है, मेवाड़ का राजा यहाँ पे बन गया था कौन से दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में। मालव देव मेवाड़ के सरदारों की सहायता से, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का अर्थ इधर चित्तौड़गढ़ यानी ये भी मेवाड़ है, इसमें कौन 1535 से लेके 1540 तक कौन, बनवीर। और इधर ये भी जो कुंभलगढ़ है ये भी मेवाड़ का पार्ट है। तो यहाँ पे राजा कौन बना, 1537 में उदय सिंह बन गया। अब बात बती 40 वाली कैसे, वो भी बताता हूँ। 37 वाली आ गई, अब 40 वाली बताता हूँ मैं। तो कहने का अर्थ 1537 से लेके 1540 तक, 1540 तक मेवाड़ में दो शासक थे। यानी 3 साल तक, ये 3 साल है ना, 3 साल तक मेवाड़ में दो शासक, में दो शासक। अब भाई इससे रुका नहीं गया, उदय सिंह जवान हो गया, तो इसने क्या किया, इस पे आक्रमण कर दिया। आ जा भाई, बहुत दिन हो गया तुझे भी। 1540 में आक्रमण किया, 1540 में आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिया तो ये क्या हुआ, विजय हुआ। ये क्या हुआ, विजय हुआ, ध्यान रखना। ठीक है, और जो ये युद्ध कहला लड़ा गया वो मावली माता के मंदिर के पास, किसके पास, मावली माता का युद्ध, मावली माता के मंदिर के पास लड़ा गया, तो इसे क्या बोला गया, मावली माता का युद्ध। कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। कब लड़ा गया, ये 1540 में। और मावली माता को ध्यान रखना, ये मातृ वह शिशु रक्षक देवी है, शिशु रक्षक देवी के रूप में पूजी जाती है, ये भी ध्यान रखनी है अपने को। अब देखो उदय सिंह जो था, उदय सिंह ने, उदय सिंह ने, चलो इसका भी देखो, 1540 में, 1537 में कुंभलगढ़ में हुआ, और 1540 में इसने किस पे अधिकार कर लिया, चित्तौड़गढ़ पे। तो कहने का अर्थ पूर्ण रूप से जो
पूरे मेवाड़ का राजा बना था ये 1540 में, और वैसे मेवाड़ का राजा बन गया था ये 1537 में, इसीलिए लिखा गया 1537 से 1540 तक। यदि दोनों डेट दी जाए और कब बना था, राज्याभिषेक कब हुआ था, हम 1537 करेंगे। कहाँ पे हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में, यही बताना पड़ेगा, ठीक है। तो उदय सिंह ने 1544 में शेरशाह सूरी शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी भाई। शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरमाड़ा का युद्ध लड़ा था उदय सिंह ने, हरमाड़ा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? आजी खां पठान, आजी खां पठान। कौन था ये आजी खां पठान? शेर शाह सूरी था ना, इसका सेनापति था या सेना नायक का, सेना नायक। वो जीत गयो भाई, जीत गयो। तो उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार कर ली। उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर बसाया, उदयपुर बसाया। उदय सागर झील का निर्माण करवाया, उदयपुर में उदय सागर झील का निर्माण करवाया, उदय सागर झील का निर्माण करवाया। अभी तो उदय सिंह के बारे में बहुत कुछ है, कितने टाइम की लाइव हो चुकी है मुझे पता ही नहीं है अभी तक, मुझे चेक करना पड़ेगा, उसके बाद हम आगे पढ़ाएंगे। यदि अपना चलता रहा अच्छे से तो अच्छे से ही चलेगा, चिंता नहीं करें, बहुत बढ़िया लाइव चल रहा था और बढ़िया ही चलना चाहिए। 35-37 मिनट का लाइव हो चुका है, हम यहाँ तक लाइव पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे अकबर और उदय सिंह के बारे में, और फिर हम जाएंगे महाराणा प्रताप पे। आज इतना ही पढ़ेंगे। कल हम कल जो पढ़ेंगे वो उदय सिंह और अकबर के बारे में, और इसके बाद पढ़ेंगे महाराणा प्रताप।